जी होंगे, बोले लालू जी होंगे, नहीं न। अभी लोग राहुल गांधी कह रहा था जैन जी, ये जैन जी 60 बरस के हो गए, अभी तक वो जैन जी हैं। अरे 57 बरस का हो गया, तब तो कुछ दिन में पेंशन लेंगे। बिहार में अगर वोटर लिस्ट में नाम करा लें तो 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलता है ना पूरे देश में। तो राहुल गांधी अब पेंशन लेंगे कि जी जैन बनेंगे। ये जिम जाने से कोई जैन जी नहीं बन सकता। अब मैं दूसरा बात आपसे पूछता हूं, जो बात नीरज जी ने उठाया उसी बात को, क्या प्रधानमंत्री के माता जी का अपमान है या बिहार के करोड़ों नौजवानों के मां का अपमान है? हाँ, बदला लेंगे कि नहीं? गाली का बदला लेंगे कि नहीं? ये गाली का बदला भी लेना है। मैं अपने कंस्टिट्यूंसी में एक गांव घूम रहा था। गांव में किसी के यहां श्राद्ध था, 3 दिन बाद पहुंचा तो गांव में भीड़ जुट गया। तो देखे कि अब कुछ बतावे। एक मौलवी साहब दूर में खड़े थे। मैंने पूछा, मौलवी साहब नजदीक आ जाइए, आप लोग निश्चिंत रहिए। नीरज जी चले गए, नीरज जी चले गए। तो मौलवी साहब आ गए, हमके इसलिए बुलाया, कहीं क्या है हजूर? हमके नहीं मौलवी साहब, आपको इसलिए बुलाया हूं कि आप नहीं सुनिएगा, मस्जिदवा में जाके बोलबे कीजिएगा कि गिरिराज सिंह आया था। तो कहीं शब्द का हेर फेर हो जाए तो खुदा से जुदा हो जाएगा। मैंने सारी योजना पूछा, प्रधानमंत्री आवास से लेकर के, घर से लेकर के, शौचालय से लेके, पानी पीने से लेके, बिजली लगाने से लेकर के, 5 किलो अनाज से लेकर, गैस सिलेंडर से लेकर के, और पूछा 5 लाख इलाज, सब कुछ पूछा। कहा ये मिला था? हाँ मिला। हम कहा कि कोई भेदभाव भी हुआ हिंदू मुसलमान? तो नहीं। मोदी जी को वोट दिए थे? तो कहा हाँ। हमने जरूर हंस करके ऊपर खुदा को देख करके बोलिए। कहा नहीं। हमने कहा मौलवी साहब, मोदी जी ने गाली दिया था क्या? नहीं। गिरिराज सिंह ने गाली दिया था क्या? तो नहीं। तो हमने कहा वोट क्यों नहीं? बगल में एक गरीब मुसलमान था, उसने धीरे से हमको कहा कि हजूर मौलवी साहब आ जाते हैं और वही जो कहते हैं वही मैं करता हूं। मैंने गांव वालों से और मौलवी साहब से कहा, कान खोल करके सुन लो, जो जहां हो वहां से सुन लो। चाहे मस्जिद में आवाज जा रही हो मेरी, चाहे सड़क पर, कान खोल के सुनो। मस्जिद इबादत की जगह है, मस्जिद राजनीति की जगह नहीं है। लेकिन अगर मस्जिद से राजनीति की जाएगी और मस्जिद से फतवा जारी होगा मौलवी का,
तो मंदिरों से भी हुंकार भरा जाएगा। ये कान खोल करके सुन लो। और मैं इस मंच अगर किसी को बुरा लगे तो लगे, मुझे जवाब दे। फिर सारी महिलाएं थी। मैंने पूछा, दीदी जे गांव में कोई बहुत कुछ कैलक, अगर वो धोखेबाज निकले तो उसको क्या कहेगा? तो कही नमक हराम। मैंने कहा, मौलवी साहब, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, लेकिन अगर एजेंडा बना है और आपका एजेंडा अगर है कि एनडीए को नहीं वोट देंगे, ये कान खोल के सुन लो। भारत माता के लिए कोई सरकार जाए या रहे, लेकिन भारत में सनातन के बगैर भारत की पहचान नहीं है। लोगों ने अपमान किया है कर्पूरी ठाकुर को। ये कर्पूरी ठाकुर का अपमान नहीं है, बिहार के तमाम उन गरीबों का अपमान है जिन गरीबों ने कर्पूरी ठाकुर को जननायक बनाया। आज तेजस्वी यादव जननायक होंगे। कर्पूरी के अपमान का बदला लेंगे कि नहीं? अरे कर्पूरी के अपमान का बदला लेंगे कि नहीं? और मैं तीसरा प्रश्न कहता हूं, बिहार से बांग्लादेशी रोहिंग्या को भगाएंगे कि नहीं? कुम्हरार से बांग्लादेशी रोहिंग्या को भगाएंगे कि नहीं? अगले चुनाव, इस चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी, मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं, अगली बार जो 71 से यहां मुसलमान अभी रह रहे हैं, चाहे 2005 में आए हों, एक एक को चुन चुन करके बंगाल भेजा जाएगा, बंगाल की खाड़ी में डाल दिया जाएगा।